Hello everyone. So now let's take the next question. So here we have uh, if the lines this and this intersect at point P, then the distance of P from the plane Z equal to A. आपको ये find करना है, ठीक है? So you have to find the distance of that point of intersection with the plane Z equal to A. Correct? So see, अब देयर कैन बी टू वेज टू सॉल्व दिस. पहले आप ए का वैल्यू फाइंड करो बिकॉज जेड इक्वल टू ए प्लेन को आप डिफाइन करने के लिए ए का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है. तो इफ आई से दीस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट है मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी इक्वल टू 0. तो वहां की कंडीशन अप्लाई करके आप सीधा ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, देन यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट. बट उसमें आपको फिर देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए भी आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा. तो व्हाट वी कैन डू इज हम डायरेक्टली दोनों कंडीशन को साथ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर. ठीक है. तो देखो इफ यू हैव दीज टू लाइंस व्हिच आर इंटरसेक्टिंग L1 and L2, so I can say any point on this first line, if I say this is equal to something, let's say R1 and this is equal to let's say R2, this is equal to R1, this is equal to R2. तो ये फर्स्ट लाइन पे जो पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज 1 प्लस R1 कॉमा 2 plus 2R1 and this is minus 3 plus R1. ठीक है. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने मान लिया पॉइंट P, ये L1 पे है. ठीक है. तो दिस इज पॉइंट P फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. अब सेकेंड लाइन पे एनी पॉइंट ऑन द सेकेंड लाइन कैन बी टेकन एज अगर आपका R2 अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज 2A plus 2R2, this is minus 2 plus 3R2 and this is 3 plus R2. So this is the point on the second line L2. Okay. अब this point P is also on the line L2. यही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. करेक्ट. तो ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए. तो इसका मतलब क्या हुआ, दे शुड बी इक्वल. राइट. सो आई कैन से दिस इज माइनस 3 प्लस R1. ये माइनस 3 प्लस R1 इज इक्वल टू 3 plus R2. ये first condition you can see. The second condition you can say this is equal to, that is 2 plus 2R1 should be equal to minus 2 plus 3R2. Correct. And the third condition you can say this is 1 plus R1 should also be equal to A plus 2R2. तभी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. These coordinates should be same. मतलब ये पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, पॉइंट फ्रॉम द सेकंड लाइन, ये पॉइंट भी दोनों पे लाइक कर रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट सेम आने हैं. करेक्ट. सो दैट इज व्हाई वी हैव इक्वेटेड देम. तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन वी हैव व्हाट इज द इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट, दिस इज R1 minus R2 is equal to 6. ठीक है. और सेकंड से क्या हो गया, दिस इज 2R1 minus 3R2 is equal to, you can say minus 4 is equal to minus 4. अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं. So if I say this is 2 2 और ये हो गया आपका 12, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस इज R2 इज इक्वल टू 16. ठीक है. R2 इक्वल टू 16. सो व्हाट इज हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 6 था. ठीक है. उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था. सो R2 अगर 16 है तो व्हाट इज R1 विल बी इक्वल टू 20. So we have got R1 and R2 equal to 16 and 22. तो R1 R2 का वैल्यू 16 और 22 यहाँ पे पुट कर दो. So what is this, R1 is equal to 22 मतलब 23 is equal to A plus 2R2 मतलब this is equal to, this is 2R2 is equal to 16 मतलब ये 32. तो what is the value of A? A is equal to minus 9. A is equal to minus 9. ठीक है. तो ये प्लेन का इक्वेशन क्या हो गया, द प्लेन का इक्वेशन इज z, a का वैल्यू माइनस 9 आ गया, दिस इज z प्लस 9 इक्वल टू 0. आई होप दिस इज क्लियर. अब सेकंड क्या है, आपको किस पॉइंट का फाइंड करना है डिस्टेंस, प्लेन से जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P. तो व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उसके लिए आप या तो इसको यूज कर लो या इसको यूज कर लो. तो व्हाट इज पॉइंट P? Point P will be, if I take R1 22 इसमें पुट कर दो, this is 23 comma this is 22, that is 44 plus 2 46 and this is 22 और ये minus 3 that is 19. That is, this is point P.
अब क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन, ठीक है। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से क्या होगा, अब ये प्लेन तो z+9 इक्वल टू 0 ही है, तो दिस लाइन, इसका पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज, आई कैन से डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, दिस इज 19 + 9 दैट इज इक्वल टू 28। या तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, देखो ये पुट कर दो कोऑर्डिनेट में, ax1 + by + c z1 + d अपॉन √a² + b² + c², जो कि यहाँ पे 1 ही है, और 19 पुट करोगे तो दिस इज 28, दिस इज 28, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, दिस इज ऑप्शन 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो अगेन कंडीशन कैसे अप्लाई किया है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ओके। हाउ टू अप्लाई द कंडीशन फॉर लाइन्स टू इंटरसेक्ट, ये हमने डायरेक्टली इस तरह से अप्लाई किया है, अदरवाइज आप डिटरमिनेंट फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, बट यहाँ पे ऐसा क्यों अप्लाई किया, बिकॉज जस्ट टू सेव टाइम, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पॉइंट पी भी रिक्वायर्ड है, तो हमने दोनों कंडीशन को साथ में ही सॉल्व कर लिया ताकि आपको डायरेक्टली पॉइंट पी मिल जाए। सो आई होप दिस इज क्लियर, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, बाय बाय।